अच्छा, इनमें से अगर आपको कास्ट करना हो, ये जो 11 की हमारी टीम है आजकल, मैं इंजमामुल हक को कास्ट करूंगा। व्हाट एन एक्टर ही इज। वो किस तरह का किरदार होगा जिसमें आप? बल्कि उसको जेंटलमैन में होना चाहिए था। और ये जो 11 लड़के खेल रहे हैं उनमें से कोई है इस कैलिबर का एक्टर? उसे में आगे खलील साहब हो गए। अच्छा भाई, एक ये भी क्रिकेट, सारी तुमने क्रिकेट से रिलेटेड ट्वीट्स निकाली हैं। तुम वापस आओगे तो एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी, नाम नेहाद एक्सपर्ट शिकस्त के असबाब जानने की कोशिश करेंगे और फिर रिपोर्ट आने तक अगला वर्ल्ड कप आ जाएगा। ये कोई नहीं बताएगा जिस साये के नीचे तुम मिलकर खड़े थे, इसने तुम पर साया कर दिया था। यार खलील साहब, वो पढ़ते थे ना, वो जंग आज़ादी में शिकस्त के असबाब, वो आज तक तय नहीं हो पाए। तो आपने तो फुल फायर खोले हुए हैं टीवी सर खुदा के वास्ते, दे वेस्टेड में 4 years। ये तो आपको पिछले ये 4 पूरी कौम के 4 साल जाया हुए हैं सर, दे विल वेट अगेन। तो खलील साहब, आपको इंडिकेशन मिल नहीं रही थी कि नहीं है टीम, तब आपने नहीं बात की इस बारे में? सर हम इतने ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं कि हम सोच रहे थे ये कुछ ना कुछ कर लेंगे। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट अगर इंजमामुल हक को एक साइड पे कर दें, प्लेयर्स में से सबसे ज्यादा किस क्रिकेटर ने, किस प्लेयर ने आपको डिसअपॉइंट किया? सबसे पहले बुनियादी तौर पर मैं आपको बताऊं, इफ आई नो क्रिकेट, बाबर आजम इज नॉट अ कैप्टन। बाय ऑल मींस ही इज नॉट अ कैप्टन। सो उसके बाद पल्ले क्या रह जाता है, व्हेन योर लीडर इज नॉट गुड इनफ टू रन द टीम, तो फिर But do you believe that he is truly a great batsman? Oh, wonderful batsman. I'm a great fan of बाबर आजम। क्योंकि अब ये भी इंडिया से स्पेशली बड़े लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बट जो एक उनको लेके कि ही इज द ओडीआई। वो किसी ने मुझे ना फोन करके कहा कि खलील साहब इस लड़के को कास्ट कर लीजिए, ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा अच्छा, तो मेरे मोहल्ले का इमाम मस्जिद भी है। तो उसको कास्ट कर लूँ। तो ही इज नॉट इक्वल टू बिकम अ कैप्टन ऑफ द टीम, यू नो। But other than that, you believe that he's a wonderful player. He's a well-deserved ODI top batsman. बिल्कुल। ठीक है ख्वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक से जब हम वापस आएंगे ना खलील साहब, हमारा एक सेगमेंट है बाजी सब जानती हैं। डू यू बिलीव इन दिस साइंस ऑफ स्टार्स एंड एस्ट्रोलॉजी? आपको क्या लगता है कि ये है साइंस? मुझे अच्छा लगता है सुनना, मानता नहीं हूँ। मानते नहीं? हाँ ठीक है, वो बड़ा अच्छा साइको एनालाइज करती है हमारे गेस्ट को, तो वो प्रेडिक्शन ऐसे होती भी अभी वो मिली मुझे यार, वो शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी। शी नोज एवरीथिंग अबाउट यू। 99.99%। तो बस ठीक हो गया। अगर खलील साहब ने कोई बातें छुपाई भी हैं हमसे, हालांकि आप खलील साहब कहेंगे यूर ओपन बुक, खुली किताब है आप। नहीं, इतनी भी ओपन। आज हम इस किताब को पूरी तरह से खोलने की कोशिश करेंगे। कहीं जाइएगा मत, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाजी हमें ज्वाइन करेंगी। और जैसे आपको पता है ये बाजी सब जानती हैं। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। बाजी आपने अपने नारे लवांदी रही। मेरा जी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, सेट हैं? बिल्कुल प्रेशर में तो नहीं? आज हमारे पास मौजूद है बहुत ही बड़ी भारी शख्सियत। I'll be honest, मैं पहले प्रेशर में थी, लेकिन मेरी थोड़ी सी बात हुई है खलील साहब से, तो आई थिंक। क्यों प्रेशर में थी? खवातीन तो बिल्कुल नहीं परेशान होती खलील साहब से इंटरेक्ट करके। क्यों डरी हुई थी आप? पहले आप ये बताएं। मुझे ऐसा लगता था, शायद मेरी अपनी इनसिक्योरिटीज आप कह लें, तो मुझे लगता था ये अनअप्रोचेबल होंगे। मुझे ऐसा लगता था। है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल मेरा बिल्कुल जैसे खैर उनका चार्ट देख के बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। एंड आई थिंक ये मीडिया जो पोर्ट्रे करता है, आई थिंक दैट्स नॉट राइट अबाउट। पोर्ट्रे करते हैं मीडिया? क्या पोर्ट्रे करता है? गुस्सा आ जाता है उन्हें, फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाते। अब ऐसी कोई बात नहीं है, गुस्सा होने सही बात। हम जब चार्ट डिस्कस करेंगे तो मैं इनका गुस्सा लेकर आऊंगी बीच में। बताएं खलील साहब के चार्ट की सबसे यूनिक या इंटरेस्टिंग बात क्या है? खलील साहब के चार्ट में बहुत ही कोई जो है ग्रैंड किस्म की एनर्जी है, मैं बोलूँगी जिसे सेजिटेरियस एनर्जी कहते हैं, जो कि बहुत दूर तक देखते हैं, लाइक 4C कर सकते हैं ये चीज़ों को और फ्यूचर में देखते हैं।
शायद इनको यहाँ पे रखी हुई चीज़ नज़र नहीं आए, लेकिन उनको वहाँ दूर वाली चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा जो हैं वो नज़र आती हैं। विजनरी आप कह सकते हैं इनको, इनके विजन्स बड़े क्लियर हैं। सर थोड़ा सा बताएंगे आपको कि आप हमेशा से ऐसे हैं विद विजन? आई थिंक मैं हमेशा से ऐसा ही था। ओके ओके, अच्छा। प्लस इनका जो सोचने का भी अंदाज़ है वो भी हर डायरेक्शन में सोचते हैं ये ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन में सोचें। ही वॉन्ट्स टू थिंक अबाउट एवरीथिंग, जो कि मैं कहूँगी कि बहुत ही इनके जो आर्ट है, जो इनका काम है, उसमें बहुत इनको हेल्प आउट He is the most celebrated writer in Pakistan. Yes, Everybody knows that already. बट आई डोंट नो इफ पीपल नो अबाउट इट, बट ही इज़ बीन थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल, इनकी जो रोलर कोस्टर राइड है, इन्होंने हर तरह की इमोशंस ये डिंपल पड़ा है हल्का सा, ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है, जरा इसकी गहराई में जाएं, इसकी तरफ जाएं। मैं चाहूंगा कि आप जाएं इस तरफ। That is the fact. मैं ये बात डिस्कस हुई and I was shocked literally कि if she could know this much about me, तो ये कहीं मेरी बीवी से ना मिल ले। क्या बात थी भाई? With your permission कर सकते हैं वो Oh बात? my God, I'll just क्या बात थी वो? ओके, सो हम इमोशंस की बात कर रहे थे, तो इनके हार्ट ब्रेक्स हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हुए होंगे। लाइक इन्होंने डेप्थ ऑफ इमोशंस को एक्सपीरियंस किया है। heartbreaks not in connection with women at all. यस यस। No concept. No concept. ये कौन से हार्ट ब्रेक्स हैं? मेरे जो जिंदगी में जो मेरे ऊपर इवेंट गुजरे हैं, यू नो, एक गरीब बच्चे के ऊपर क्या क्या गुजरती है आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। और इफ ही इज ब्लेस्ड टू बी अ क्रिएटिव गाय, तो उसको तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ही टॉक समथिंग एल्स एंड पीपल अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। वो मैं उस सारे डिलेमा से गुजरा हूँ। जी। और इनके चार्ट में एक रिबेल का भी सिग्नेचर है, मतलब वो है? जिसमें वो अनकन्वेंशनल होके सोचते हैं। बिल्कुल जैसे है। जो एक ख़ास तरीका है सोचने का हमारा जैसा मुआशरे का, ये उससे थोड़ा सा हटके भी सोचते हैं, और इनको यूनिकनेस खुद पसंद है। तो मैं ये कहूँगी कि लोगों को लगता है, जैसे हम कमेंट्स में पढ़ रहे होते हैं कि कंजर्वेटिव है, ऐसा नहीं है। ही इज़ वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक, और बहुत ही अनकन्वेंशनल चीज़ों को एक्सेप्ट करना इनको आता है, जिसको हम कहें कि प्रोग्रेसिव वे में, नॉट के जो हम करंटली बात कर रहे होते हैं कि जो हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो समटाइम्स ही इज़ बीइंग मिसअंडरस्टूड, बट आई वुड से कि द थिंकिंग पैटर्न बहुत डिफरेंट है उससे, जो कि जनरल परसेप्शन बनाते हैं। Does he enjoy a lot of attention from women? Because उन्होंने वो जवाब मुझे नहीं दिया खुद। ये इस पे आए जरा आप। ओके, मैं ये नहीं कह सकती कि ये एंजॉय करते होंगे, बट ही इज़ नॉट अ चेजर। इनको एक डिग्निटी के साथ, ख़वातीन के साथ बात करना पसंद है। ये कभी किसी के पीछे नहीं जाएंगे। साहब ये है। Okay.